नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर आदर्श कॉलोनी हरवन कैफ़े में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मामले काफ़ी ऐसे आते हैं, लेकिन ये कुछ अलग सा मामला है। ये मामला ये है कि कोई महिला जो कि बाहर की रहने वाली है, कैफ़े के अंदर आती है, इनसे बात करती है और उसके बाद गले से 1500 रुपया निकाल के ले जाती है। लेकिन मैं पूरी बात जानकारी इनसे ही लेना चाहूँगा, इनसे ही बात करना चाहूँगा। मैम, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम आरूही शर्मा है। आरूही जी, बताएं क्या हुआ था आपके साथ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आप हम मेरी न्यूज़ आगे चलाने के लिए आए। और मैं बताना ये चाहूँगी कि वीरवार को शाम को 3 साढ़े 3 के बीच में ये मेरे साथ एक वारदात हुई है। मैं अपने अंदर कैफ़े में मैं अकेली थी। उस दिन मेरी जो कुक है वो नहीं आई हुई थी और मैं बाहर जैसे ही गई तो एक औरत बैठी थी प्रेग्नेंट। उसने मेरे से पानी मांगा तो मैंने उसको पानी देने के लिए बाहर गई तो वो मेरे पीछे पीछे ही अंदर आ गई। उसके बाद वो यहाँ पे चेयर पे ही बैठी हुई थी मेरे सामने। तो वो बोलने लगी, मेरे को ना अभी पानी नहीं चाहिए, मेरे को ना कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैं जैसे ही अंदर गई और वो उठ के दूसरी साइड आ गई तो और उसने मतलब कि मेरे गले से जो भी सामान वगैरह चोरी कर लिया था उस टाइम। और फिर उसके बाद उसने कुछ ऐसा कर दिया था मेरे ऊपर कि बल्कि मैं उसके बस में हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करे जा रही हूँ। और मैंने अपनी ये जो अंगूठी है ये भी खोल दी थी हाथों से। और बल्कि मैं ऐसे हो गई थी कि मैं उसके बस में ही आ गई थी कि बल्कि वो जो बोल रही थी मैं वही करते जा रही थी। और मेरी ये बल्कि मैं इसलिए ये मुझे ये बताएं कि ये बात होने के बाद आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? नहीं सर, एक्चुअली मैंने रिपोर्ट इसलिए नहीं कराई कि मैं मैं खुद भी डर गई थी कि मैंने सोचा शायद मैं एक्चुअली बेसिकली तो मैं पुंछ से हूँ, मेरी शादी यहाँ पे हुई है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो वो कहने लगे चलो ऐसे पुलिस स्टेशन में जगदम जाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। क्योंकि हमने कैमरे में देखा तो उसका ना आधी टांगे ही आई थी, उसका फेस नहीं दिखा, मेरे को साफ़ नहीं आ रहा था। ऐसे मैंने फ़ोटो खींचा हुआ है उसका अपने कैमरे में, बल्कि साफ़ नहीं दिख रहा था उसका फ़ोटो। इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में जाना ज़रूरी नहीं समझा। क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी पब्लिक को कि बल्कि अपने घरों में सुरक्षा से रहें, सावधान रहें। ऐसे लोगों को घर में मत आने दें। कोई पानी पीने के बहाने आपको अंदर आके आपको मार देता है, जब कुछ कर देता है, आपके साथ वारदात हो जाती है, उसमें मतलब कि किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ले। अंदर आई तो क्या कोई बेचने का सामान रखा था उसने? हाँ, उसने अपने साथ मैट रखे थे बेचने वाले। हाँ, जो फुट मैट होते हैं वो बेचने के लिए आई है और उसका कलर जो है वो काले रंग की है, पूरी सांवली है। आप बोल रहे थे कि आपने फ़ोटो खींचा हुआ है? हाँ, मैंने फ़ोटो भी खींचा हुआ है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि उसके पास कुछ जड़ी बूटियाँ भी थी गठरी के अंदर, और गठरी उठाई हुई थी और जड़ी बूटियाँ बेचने वाली है और वो कुछ फेयर भी रही थी ऐसे कुछ। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि इसे क्लोज करके बताएं कि ये देखिए, ये महिला थी, ये अंदर आई और पानी पीने के बहाने अंदर चली आई। इनसे बातें की, इनको कहा कि कुछ खाने के दीजिए, लेकिन ये जब अंदर सामान लेने के लिए गए तो अंदर आते समय इनका जो गल्ला था उसमें से 1500 रुपया भी निकाल लिया गया और इन्हें बोला कि आप अपनी अंगूठी खोल के दे दो। देखिए, ये सबसे बड़ी ये बात है कि कई लोग बाहर से जो ऐसी महिलाएं काफ़ी आती हैं, कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि बाज़ारों में अगर कोई गांव की औरत बाज़ार में आई है तो उसने बैग में अगर अपना पर्स रखा है, पर्स निकाल लिया जाता है उसका। इस तरह के ये मामले, ये खासकर बाहर के लोग जो आते हैं ये वही वारदात को अंजाम देते हैं। और ऐसा ही वारदात यहाँ पर भी हुई है। इनके द्वारा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज, मैं फिर कहूँगा रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है, लेकिन एक लोगों को मैसेज दिया गया है कि अगर आपके घर में कोई भी भीख मांगने आता है तो पहले उसकी जांच कर लें। अगर बाहर का व्यक्ति है तो उसे अंदर ना आने दें, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। अगर किसी बहाने कोई सामान बेचने आता है तो प्लीज़ आप ऐसा करें कि बाहर ही, अपने दरवाजे के बाहर ही उससे बात करें, अंदर ना आने दें। क्योंकि ये लोग, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि सुबह पहले वो रैकिंग करते हैं, उसके बाद रात को चोरी को अंजाम दिया जाता है। लेकिन सावधान खुद रहें। इनके द्वारा एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि सावधान रहें। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई करती है, पुलिस द्वारा भी कई बार ऐसी लोगों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन लोग अगर सावधान रहेंगे तो ऐसी वारदात को वो अंजाम नहीं दे पाएंगे। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।